वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है उसके बारे में, और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए रिलेटेड टू एग्ज़ाम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ना चाहिए अरोटा के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड लेयर लेयर में आ जाएगा जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस वगैरह, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जैसे एसी नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर वगैरह। एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर, हार्ट साउंड, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा साउंड सुनाई देता है, मरमर साउंड और लव डब वगैरह साउंड, ये सब पढ़ना होता है। और ईसीजी एंड एवी ब्लॉक, ईसीजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ईसीजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस डिजीज़ किसी भी डिजीज़ का वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे कि हम हार्ट अटैक बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम चेस्ट पेन बोलते हैं। एंड शॉक, जब हमारे बॉडी का वॉल्यूम लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर लॉस हो जाता है, उसे हम शॉक बोलते हैं। हार्ट फेलियर, जब कि हमारा हार्ट जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में काम नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण हमारा हार्ट फेल हो जाता है। एंड नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड इंडोकार्डाइटिस, मतलब कि जब हार्ट का जो लेयर है वो तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम उस अकॉर्डिंग नाम रखते हैं कि अगर आउटर लेयर में हो रहा है तो उसे बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस, मिडिल लेयर में हो रहा है तो मायोकार्डाइटिस एंड इनर लेयर में हो रहा है तो इंडोकार्डाइटिस। एंड नेक्स्ट है कार्डियक टेम्पोनेट वाल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसमें कि बहुत सारे डिजीज आते हैं, रिगर्गिटेशन, स्टेनोसिस वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वाल्व से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में होता है कि जब हमारे हार्ट का मसल्स जो है वो इनलार्ज हो जाता है तो उसे हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, रेनर्ड्स डिजीज़, जब हम कोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं तो हमारे जो आर्टरीज और वेन होते हैं उसमें स्पाज्म होने लगता है। एंड बर्गर डिजीज़, बर्गर डिजीज़ जो होता है उसे हम थ्रम्बो एंजाइटिस भी कहते हैं, इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने लगता है आर्टरीज में। एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और वस्कुलर डिजीज़ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोस वेन, जिसमें कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक सिटिंग पोजीशन में हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो ब्लड का एक्यूमुलेशन के कारण जो वेन रहता है वो डायलेटेड एंड टॉर्टस हो जाता है।